हाय, मेरा नाम है विनय और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ रियल में हुआ था और वो काफ़ी डरावनी रात थी, इसलिए मुझे वो अब तक याद है। हुआ ये कि 2017 में मैं एक मेडिटेशन सेंटर गया था। वो मेडिटेशन सेंटर जंगलों के बीचों बीच था, चारों तरफ जंगल ही जंगल था और मेडिटेशन में किसी को डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसलिए हम लोगों का मोबाइल उन लोगों ने अपने पास रख लिया था और हम लोगों को बोला कि तुम लोगों को मौन व्रत रखना है 10 दिन के लिए। हम लोग टोटल 28 लोग थे और वहाँ पर 20 रूम थे, तो किसी को रूम पार्टनर मिलने वाले थे, किसी को रूम पार्टनर नहीं मिलने वाले थे और फाइनली मुझे कोई रूम पार्टनर नहीं मिला था। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद हम लोगों ने मेडिटेशन किया और उसके बाद जब रात हो गई तो हम लोग अपने अपने रूम में सोने चले गए। वो रूम है ना 200 स्क्वायर फीट का था। एक साइड में मटका रखा हुआ था, एक साइड में बेड रखा हुआ था और ऊपर पंखा था। वो रूम जंगलों के बीचों बीच था तो डर तो ऐसे ही लग रहा था। मैंने फटाफट अपनी लाइट बंद की और उसके बाद मैं सोने चले गया। सोने के थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे रूम का दरवाजा खुला हुआ है और वहां से एक सफेद रोशनी आ रही है और उस रोशनी के बीच एक लेडी खड़ी हुई है जिसने लाल साड़ी पहनी हुई है और उसके साथ में एक छोटी बच्ची है और वो बच्ची के हाथ में एक गुड़िया है। ये देख के मेरी पता नहीं, मतलब लाइफ में मैंने ऐसा कुछ कभी देखा नहीं था, फिल्मों में ही देखा था। तो वो देख के तो मैं डर गया क्योंकि उस औरत के बाल भी खुले हुए थे। वो देख के मैं डर गया और मैंने फिर अपना फेस दीवार की तरफ घुमा लिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। और फिर मैंने सुना कि वो छोटी बच्ची थी, वो उस लेडी को कुछ बोल रही थी। वो बच्ची बोल रही थी कि माँ, ये भैया को हम अपने साथ ले जाएंगे ना। तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि हाँ बेटा, ये हमारे साथ आएगा। जैसे ही हमारी तरफ पलटेगा ना, हम इसको अपने साथ ले जाएंगे। ये सुन के तो मैंने सोच लिया कि न मेरे को आओ देखना है ना ताओ, कहीं नहीं मुड़ना है। चुपचाप मैं दीवार की तरफ ही देखता रहा। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि रूम में भी कुछ है, रूम के पंखे के ऊपर कुछ है, मतलब लटक रहा है या फिर पंखे के ऊपर कुछ बैठा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो रात मैं सोचा था कैसे ना कैसे जल्दी जल्दी कटे। इतने में फिर से मैंने सुना कि वो बच्ची वापस से कुछ बोल रही थी उसकी माँ को। अब की बार वो बोल रही है, ये भैया पलटी क्यों नहीं मार रहे, नहीं आएंगे ये हमारे साथ। तो उसकी माँ ने जवाब दिया कितनी देर तक रुकेगा? सुबह होने में अभी भी 5-6 घंटे बचे हैं। कभी ना कभी तो पलटी मारेगा ये, और ये जैसे ही पलटी मारेगा हम इसको अपने साथ ले जाएंगे। मैं पसीना पसीना हो गया। ये सुनने के बाद मैं सोचा मतलब ये है कि ये लोग मेरे बिना जाने वाले हैं नहीं। ये सुनते ही डर के मारे मेरी आंखें खुल गई और मेरे को ये रियलाइज हुआ, मेरे को मालूम पड़ा कि मैं सपना देख रहा था। बट सच में मेरा जो फेस था वो दीवार की तरफ ही घुमा हुआ था। मैं मतलब मेरे फेस के मुंह पे आगे एकदम दीवार थी। मैं कांप रहा था और मैं पसीना पसीना हो गया और उठने के बाद भी मुझे, आंखें खुलने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं ये सपना नहीं है, ये सच है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप लोगों को कभी कभी जो आप सपना देखते हैं और आप उठने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं ये तो सच है। 10-5 मिनट तक आपको लगता है कि नहीं ये रियल है। मुझे 2 घंटे तक ऐसा लगा था कि वो सपना नहीं, वो सच है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं अपना फेस दरवाजे की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था क्योंकि मुझे बार बार उस लेडी की आवाज़ें मेरी कानों में गूंज रही थी। याद आ रही थी मुझे वो बच्ची की आवाज़ कि वो हम मुझे ले जाएंगे अगर मैंने उस तरफ देखा तो। मैंने सोच लिया कि मुझे पलटी तो मारना है ही नहीं, कुछ भी हो जाए। मैं ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहा। मुझे प्यास लगी, मुझे वॉशरूम जाना था, मैं कुछ कहीं नहीं गया। चुपचाप मैं दीवार की तरफ ही देखता रहा। 2-3 घंटे में नहीं सोया। अभी जैसे तैसे वो रात कटी, सुबह हुई। मैं फटाफट अपने रूम इंचार्ज के पास गया और मैंने उसको बोला कि भैया मेरे को कोई रूम पार्टनर दो और मेरा रूम चेंज कर दो प्लीज़। अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसा सपना हो या फिर इंटरेस्टिंग कोई स्टोरी हो, इंटरेस्टिंग कोई कहानी हो तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें।
हम लोग उसको अपने चैनल पर डालेंगे। अगर आपको मेरा सपना पसंद आया, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सच में, सपने में नहीं।